हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही जनरल नॉलेज के इस टॉप 20 सीरीज़ के पिटारे में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान का एक सीरीज़ देख लिया है। आज हम सीरीज़ 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आज सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों जो हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज है, ये उत्तराखंड के तो सभी एग्ज़ामों के संबंधित है। साथ ही बात करेंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, डेली हमारी 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी और 20 क्वेश्चंस में हमारे एनसीईआरटी महेश कुमार बर्नवाल, दृष्टि आईएएस और बात करेंगे ल्यूसेंट से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम एनसीईआरटी सार संग्रह से जितने भी क्वेश्चन, जितना भी कलेक्शन हो सकता है, हम सभी इसमें डालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है, वह निम्नलिखित में से किसमें से पाया जाता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, अर्थवेद में मिलता है, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति से मिलता है। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों, जो हमारा पुरुष सूक्त है, ये हमारा वर्ण व्यवस्था में ऋग्वेद से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो हमारे त्रिरत्न हैं, उनका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, त्रिपिटक है, या फिर बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, या फिर सत्य, अहिंसा और करुणा है। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों, इससे पहले काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बुद्ध धम्म और संघ हमारे त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों, एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, इससे पहले काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों, अगर सही आंसर की हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को हमारे लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योतिपुंज के या फिर के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो दोस्तों, प्रथम भारतीय जो साम्राज्य है, वो स्थापित किया गया, किसके द्वारा करा गया। ऑप्शन आपके सामने है, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य हमारा मौर्य साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित करा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो दोस्तों, इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे पहले सुने हैं, देखे हैं, या फिर आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को किया है। तो कहीं ना कहीं इनका रिपीट हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो दिल्ली पर नहरों का जाल बिछाने वाला करके भी एक बार क्वेश्चन आता है, या फिर सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला जो शासक है हमारा, वो किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वो हमारा, अगर सही आंसर की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, तीर्थ यात्रा पर जो कर था हमारा, उसको समाप्त करने वाला जो शासक था, वो हमारा कौन था। तो दोस्तों, अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा था, तीर्थ यात्रा जो कर था, उसको समाप्त करने का श्रेय अकबर को जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें तो देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है, मैडम HP ब्लावटस्की, दूसरा है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, जो हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना हमारे मैडम HP ब्लाडोवस्की के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है, ये हमारी कहाँ पर होती है। तो कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद और लाहौर आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, दिल्ली पर हमारे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। आपके पास ऑप्शन है, ससायनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर देखेंगे, जो हमारा
विशालतम हिमनद है? तो दोस्तों सियाचिन हमारा एक विशालतम हिमनद है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा चेरापूंजी अवस्थित है। अच्छा, किस राज्य में हमारा चेरापूंजी स्थित है? आप लोगों ने देखा होगा यानी कि भारत का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्षा जो क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा होने के कारण चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो मेघालय है, मेघालय में हमारा एक चेरापूंजी नामक जगह है, जहाँ पर गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों से जो हमारा मानसून है टकराने के कारण अत्यधिक वर्षा क्षेत्र रहा है। इससे पहले हमारा चेरापूंजी था, लेकिन अभी मानसीराम मेघालय के अंतर्गत आता है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो दोस्तों चेरापूंजी जो जगह है हमारी, ये मेघालय के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे रैगुर किसका अन्य नाम है? तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो उत्तराखंड आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रैगुर किसका अन्य नाम है क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जो हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी को ही हमारा रैंगुर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एगमार्क है, तो दोस्तों एगमार्क क्या है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या फिर गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो दोस्तों जो एगमार्क है हमारा, एगमार्क की अगर हम बात करें पहचान करें तो दोस्तों एगमार्क हमारा गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले रेल मार्ग चलाई गई थी। अच्छा, कब चलाई गई थी दोस्तों? 1853 में चलाई गई थी। और 1854 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी करी जाती है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। डाक व्यवस्था हमारी कब करी जाएगी? 1854 में। और 1853 में मुंबई से हमारी कहाँ तक चलती है? थाने के बीच हमारी सबसे पहले रेल लाइन बिछाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो देखिएगा दोस्तों वर्ष के सबसे बड़ा दिन या फिर वर्ष में किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, क्वेश्चन ये है आपके लिए। 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून और 23 मार्च आपके पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो 21 जून है ये हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन है, यानी कि आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस जो अधिवेशन है इसको संबोधित करता है। अगर बात करेंगे इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वो कौन करेगा, तो आपके पास ऑप्शन है जो लोकसभा स्पीकर है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री आपके पास ऑप्शन है। अगर बात करें दोस्तों तो जो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है ये हमारे सदन की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में हमारे कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो अधिकतम संख्या हमारी राज्यसभा की 250 होती है, जिसमें से अगर बात करें तो दोस्तों हमारे लगभग 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मनोनीत किए जाते हैं। अगर वहीं बात करा जाएगा कि जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उसमें अगर केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्तियों को चुना जाता है, तो दोस्तों 20 व्यक्तियों को हमारे चुना जाता है, लेकिन वर्तमान में हमारे 13 व्यक्ति उनमें से सम्मिलित हैं। अगर वहीं बात करेंगे कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 245 है। 245 प्लस 5 यानी कि 5 जो सीटें हैं वो अभी हमारे रिक्त हैं, 245 भरी जाएंगी। और उसी संदर्भ में अगर बात करेंगे तो जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा में हमारी 552 सीटें होती हैं, लेकिन वर्तमान में अगर कितनी है अगर पूछा जाए तो दोस्तों 545 सीटें अभी भरी हुई हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सा विधायी सदन है जिसको समाप्त भी करा जा सकता है? अच्छा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा विधान परिषद है, विधान परिषद को हमारा बनाया भी जा सकता है और इसको हमारा समाप्त भी करा जाता है आर्टिकल 169 के तहत। आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 169 के तहत इसको हम बना भी सकते हैं और इसको खत्म भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। तो दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों के लिए हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था।
तो दोस्तों सबसे पहले तो 42वां संविधान संशोधन हमारा कब किया गया हमें पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में किया गया था। यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि आर्टिकल 51 के क में इनको रखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा पहले 10 थे लेकिन अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया दोस्तों 1976 में सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको रखा गया और आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। अगर कुल मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करेंगे यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे 11 भी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। अच्छा दोस्तों लोकसभा में अधिकतम जो हमारे सदस्य होंगे उनकी संख्या निर्धारित कितनी करी गई है मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था। 540, 550, 545 और 555 आप लोगों के सामने ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अधिकतम निर्धारित की गई है तो अभी के टाइम पे दोस्तों हम अधिकतम की बात करेंगे तो 545 ही क्योंकि इसमें ऑप्शन है, या तो फिर 552 होता हम 552 को कर सकते थे। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह अभी है तो दोस्तों कितनी है तो दोस्तों 545 हम इसको टिक करेंगे यानी कि सॉरी दोस्तों यानी कि 550 करेंगे। 550 प्लस 2 होता है क्योंकि 2 जो हमारे होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से चुनकर आए हुए होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो अगर अधिकतम जो संख्या है तो उनकी तो हमारी 550 ही होगी, प्लस 2 हमारे वो होंगे तो 552 होगा। यानी कि अगर इसमें 550 दिया है तो हम 550 को ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अच्छा दोस्तों कानून के समक्ष समानता की यदि अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है। यानी कि मौलिक अधिकारों में आप लोगों ने देखा होगा तो समानता के अधिकार भी इसके अंतर्गत हमारा आता है। वहीं अगर बात करेंगे तो देखिएगा लोक नियोजन की समानता आप लोगों ने देखी होगी। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणाएं हैं तो वो तो हमारे फिर अगले पार्ट में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो कानून के समक्ष समानता की जहाँ पर बात होती है तो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल 14 में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी टॉप 20 जो हमारी जीएस की सीरीज़ थी ये आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे। आप लोगों को यदि अगर इससे पहले आप लोगों ने पढ़े थे तो आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा। यदि अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को बेहतर अनुभव इससे मिला होगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें। और यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।